गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग गुरु। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, यानी कि जो फ्लूइड जो फ्लो करता है किसी भी पाइप में, तो वो कितने तरह से फ्लो कर सकता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 6 टाइप ऑफ फ्लूइड है जो फ्लो करता है, जैसे कि स्टेडी, अनस्टेडी हो गया, लैमिनार, टर्बुलेंस, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, रोटेशनल, इरोटेशनल, कॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल, 1, 2 और 3 डिमेंशनल फ्लो। तो इन सभी के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो कौन सा होता है, जिसमें देखिए ये लेमिनार फ्लो है, जिसमें कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी एक वेलोसिटी से मूव करेंगे और एक दूसरे के, यानी कि जो इनकी डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, ये पैरेलल मूव करेंगे लेमिनार फ्लो में। और जैसे ये टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होंगे तो इनकी जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी और एक दूसरे के साथ वो इंटरमिक्सिंग हो जाएंगे जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं। जो लेमिनार फ्लो है वो हमें जहाँ पे डायमीटर कम हो वहाँ पे देखने को मिलता है हमें लेमिनार फ्लो, और टर्बुलेंट फ्लो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पे जो पाइप है उसका डायमीटर लार्ज हो, वहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो होगा। जैसे इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये लेमिनार फ्लो है, यहाँ पे ट्रांजिशन फ्लो आ जाता है, लेमिनार और टर्बुलेंट के बीच में एक ट्रांजिशन फ्लो होता है। इसमें जो पार्टिकल की जो फ्लो है वो चेंज होने शुरू हो जाता है, और टर्बुलेंट में वो बिल्कुल ही, यानी कि जो पार्टिकल है वो जिगजैग मोशन में मूव करते हैं। और यहाँ पे जो लेमिनार फ्लो है उसमें के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करते हैं लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो हम उसको बोलते हैं जिसमें कि जो हमारे फ्लूइड के करैक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि फ्लूइड की वेलोसिटी होगी, फ्लूइड का प्रेशर हो गया, फ्लूइड की डेंसिटी होगी, वो किसी भी पॉइंट पे चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम स्टेडी फ्लो बोलेंगे। जैसे कि सॉरी जैसे कि इसमें करली वी अपॉन करली टी, यानी कि जो हमारी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज ना हो, इक्वल टू जीरो हो, डेंसिटी भी इक्वल टू जीरो हो, और जो हमारी क्या है यहाँ पे वेलोसिटी हो गया, प्रेशर भी हमारा उसके टाइम के साथ जीरो हो, तो उसको हम स्टेडी फ्लो बोलेंगे। और अनस्टेडी फ्लो वो हमारा वो होता है जिस जहाँ पे हमारी वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होते जाएं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम अनस्टेडी फ्लो बोलते हैं। एग्जाम्पल है फ्लो ऑफ वाटर विद वेरिंग डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप एज ए अनस्टेडी फ्लो, यानी कि अगर पाइप में से डिस्चार्ज है, जो डिस्चार्ज क्या होता है, क्यू इजकल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, अगर एरिया पाइप का चेंज होता रहे तो उसमें से जो फ्लो है हमारा अनस्टेडी फ्लो होगा, जिसमें हमारे वेलोसिटी और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज हो सकती है, प्रेशर भी चेंज हो सकता है और डेंसिटी भी चेंज हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है, जो हमारा फ्लो है वो कांस्टेंट रहेगा हर एक सेक्शन, यानी कि इस सेक्शन में अगर हमारा कांस्टेंट फ्लो है तो इस सेक्शन में भी हमारा जो फ्लो है वो कांस्टेंट रहेगा। इन दिस फ्लो विच कंडीशन ऑफ फ्लो रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन, यानी कि हर एक सेक्शन में हमारा जो फ्लो है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट डिस्चार्ज हमारा रहेगा, एक अगर सपोज करो अगर इस पाइप का डायमीटर 2 मीटर है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से लेके इसके फर्स्ट एंड से लेके लास्ट वाले एंड तक इसमें जो डिस्चार्ज है वो क्यू डिस्चार्ज होता है क्यू, तो वो सेम रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा, ये देखिए इस डायग्राम से आप पता लगा सकते हैं, इसका जो डाया है इस वाली पाइप का वो सेम है थ्रू आउट इट्स लेंथ, मगर इसमें डाया वो चेंज होगा, यहाँ पे डायमीटर कम है और यहाँ पे डायमीटर है इंक्रीज हो गया, तो इससे क्या हुआ, इसका जो फ्लो, ये जो फ्लो है वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बन जाता है। इट इज़ द फ्लो इन विच कंडीशन ऑफ फ्लूइड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन, यानी कि एक सेक्शन ये दूसरा सेक्शन है, तो इसमें जो फ्लो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। कांस्टेंट डिस्चार्ज थ्रू अ वेरिएबल डायमीटर पाइप से, अगर हम वेरिएबल डायमीटर पाइप का, डिफरेंट डायमीटर पाइप का, तो उसमें से हमेशा नॉन यूनिफॉर्म जो फ्लो है वो हमें मिलेगा। नेक्स्ट वन आ जाता है हमारा कॉम्प्रेसिबल और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। पहले आप ये वाली डायग्राम देख लीजिए, देखिए एक ये बीकर है, इसके अंदर हमने वाटर डाला हुआ है और इसके ऊपर से पिस्टन है। अगर हम पिस्टन को नीचे पुश करते हैं तो जो हमारे पार्टिकल्स है उसके बीच में, जो पार्टिकल्स के यानी कि मॉलिक्यूल है, उनके बीच में जो डेंसिटी है वो बहुत ही हाई हो जाएगी। डेंसिटी हाई का क्या मतलब, जो पार्टिकल्स है वो बहुत एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, कि यानी कि हमारी वाटर है, जो उसकी वाटर या फिर कोई भी लिक्विड है उसकी जो डेंसिटी है वो हाई हो जाएगी। अगर हम इसके ऊपर से प्रेशर रिलीज़ करते हैं, यानी कि प्रेशर कम करते हैं, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर चले जाएंगे। देखिए वाइट जो मॉलिक्यूल है वो दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, यहाँ पे बहुत ही क्लोज है। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो में क्या होता है, कांस्टेंट डेंसिटी रहती है पूरी थ्रू आउट दी लेंथ, या कोई फ्लो है पाइप में से पास कर रहा है तो उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी इनकम्प्रेसिबल फ्लो में।
जैसे कि लिक्विड एंड गैसेस विद नो चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिक्विड और गैसेस की अगर हम बात करें, अगर उसका हम टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज ना करें तो उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। कंप्रेसिबल फ्लो में क्या होता है, डेंसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि डेंसिटी चेंज होती रहेगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसका टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे। जैसे गैस है, गैस का अगर हमने उसका प्रेशर चेंज कर दिया तो उसकी डेंसिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे कि इस डायग्राम से आप कंपेयर कर सकते हैं, इसकी डेंसिटी लो है क्योंकि हमने इसके ऊपर प्रेशर को कम, ये जो लास्ट वाला बीकर है इसकी डेंसिटी कम है क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर भी कम है। इसकी डेंसिटी हाई है क्योंकि इसके ऊपर जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो ये फंक्शन होता है टेम्परेचर और प्रेशर का। ऐसे हम टेम्परेचर के साथ भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आ जाता है हमारा रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो में क्या होता है, जो हमारे फ्लूइड के पार्टिकल्स होते हैं वो यानी कि फ़्लो करते हैं लॉन्ग स्ट्रीम लाइन, और एक तो अपनी जो एक्सिस होती है उनकी उसके ऊपर रोटेट भी कर सकते हैं, यानी कि रोटेट करते हैं अबाउट देयर ओन एक्सिस। इरोटेशनल फ्लो में क्या होता है, जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी यानी कि एक्सिस के अलोंग रोटेट नहीं कर सकते। इरोटेशनल फ्लो हम उसको बोलते हैं। जैसे कि फ्लो इज इरोटेशनल, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे इरोटेशनल फ्लो है क्योंकि जहाँ पे ये पार्टिकल है वो आप एक दूसरे की तरफ यानी कि अब अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं कर सकते। और जो ये वाला आगे वाला आपको ये दिख रहा है, पोर्शन दिख रहा है और ये ऊपर, तो ये फ्लो इज़ नॉट इरोटेशनल हेयर, यानी कि यहाँ पे जो फ्लो है वो क्या है, रोटेशनल। यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो रोटेट कर सकते हैं अपनी एक्सिस के अलोंग। और लास्ट वाला आ जाता है हमारा 1, 2 और 3 डायमेंशन फ्लो। हम किसको बोलते हैं, बेसिकली देखिए 1 डायमेंशन फ्लो क्या होता है, यहाँ पे कि एक कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक है वो डिस्टर्ब यानी कि वेलोसिटी की डिस्टर्बेंस की वजह से चेंज होता जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये फ्लूइड 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल कैसे है कि इसमें इफ़ द फ्लो वेलोसिटी वेरीज इन 1, 2 और 3 डायमेंशन, यानी कि जो फ्लो की वेलोसिटी होती है अगर एक डायमेंशन में वेरी कर रही है तो उसको हम 1 डायमेंशन बोलेंगे, यानी कि एक्स के अलोंग अगर वो वेरी कर रही है। अगर 2 डायमेंशन एक्स और वाई के अलोंग वेरी कर रही है तो उसको हम 2 डायमेंशन बोलेंगे। अगर वो जेड के अलोंग भी वेरी कर रही है, एक्स वाई जेड के अलोंग, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये 3 डायमेंशनल जो हमारा फ्लो है वो 3 डायमेंशनल फ्लो है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारी एक डायरेक्शन में वेलोसिटी बहुत ही स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू वाई, यानी कि सपोज करो एक्स डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, और हम कह सकते हैं और वाई में हमारी जो वेलोसिटी है वो 99 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी जो वेलोसिटी है एक्स में एज़ कम्पेयर टू वाई के बहुत ही कम है, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं और उसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, 1 डायमेंशनल फ्लो है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, जिसमें कि हमने देखा कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, कितने तरह का जो फ्लूइड है वो फ्लो कर सकता है किसी पाइप में से या फिर कहीं से भी, यानी कि जो फ्लूइड कोई भी फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है तो वो कितने कितने तरीके से फ्लो कर सकता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।